ऑलराइट गाइस, ट्रैवलिंग चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो या फिर प्लेन से हो, मुश्किल होती जा रही है और महंगी होती जा रही है। रेलवेज की बात तो हमेशा करते हैं और ये रो देते हैं, बट या गाइस, एयर फेयर बढ़ता चला जा रहा है, मोनोपोली चल रही है, लोग परेशान हो जाते हैं एयरपोर्ट पे खड़े खड़े। उधर 164 एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे, और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से लोगों को हवाई यात्रा पर हवाई चप्पलें पड़ रही है। We're gonna talk about all of this today. So yeah, please don't forget to subscribe the channel. सब्सक्राइब करें। Try to understand that in past 5 years, पिछले 5 सालों में 2019 से लेके 2024 तक हमारे देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के रेट 43% बढ़े हैं, और हम इतने दिनों से इनको रुला रहे हैं। ये सोचिए कि सिर्फ ट्रेन की हालत खराब है, आज मैं बताऊंगा कि प्लेन्स की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो हाँ, हम दुनिया में दूसरे ऐसे देश बन चुके हैं जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के इतने रेट बढ़ाए। नंबर 1 पे वियतनाम है। शिट, बन गए थे, नंबर 1 पे आ ही जाते, बस ये वियतनाम बीच में आ गया। यहां पे 63% बढ़े। वैसे देखो, हम हर चीज में नंबर 1 आ रहे हैं, बट हंगर इंडेक्स ले लो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, हर जगह हम पीछे से नंबर 1 आने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट्स नॉट अबाउट डोमेस्टिक एयरफेयर। इंटरनेशनल एयरफेयर में भी हमने 16% की बढ़ोतरी दर्ज की है, वहां भी हम अच्छा कर रहे हैं। नंबर 3 पर है हम एयरफेयर बढ़ाने में, और यहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो आ रहा है डुओपोली का। 2 प्लेयर्स है, एक है इंडिगो एयरलाइंस और दूसरा है टाटा ग्रुप। स्पाइसजेट और बाकी छोटी छोटी एयरलाइंस का 5-1% के आसपास आ जाता है। वैसे डुओपोली की बात की जाए, वो तो पूरे देश में चल रही है। आप एविएशन सेक्टर की बात कर रहे हो, 2 ही लोग तो चला रहे हैं। होप यू गॉट माई पॉइंट। बट इस डुओपोली की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कस्टमर्स का, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, वो जो दाम डिसाइड करेंगे लोग लेते हैं और फ्लाई करते हैं। एंड डोंट यू थिंक सो वी शुड टॉक अबाउट इट, वी शुड एड्रेस दिस इश्यू। इतने सारे लोग प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और सब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। डुओपोली इज एक्चुअली हर्टिंग अस। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा लोगों ने कंप्लेन की है, एयरपोर्ट पे मिलने वाला खाना। मतलब कभी कभी लोग ये भी जोक कर देते हैं कि यार 2 समोसे खरीदूं या फिर टिकट खरीदूं। कैन यू बिलीव दैट? और एक टाइम पे किसी ने कल्पना की थी कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में घूमेगा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। मतलब एयरपोर्ट पे खरीदी हुई वाटर बॉटल से लिया गया एक घूंट कई बार मिडिल क्लास वाले 100 दिनों तक नहीं भूलते कि भाई बड़ा महंगा पानी था यार। डुओपोली चल रही है, कस्टमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, साथ ही साथ सप्लाई और डिमांड का इंबैलेंस साफ दिख रहा है। लोग ज्यादा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, डिमांड है पर सप्लाई उतनी नहीं हो रही है। और वैसे भी अभी तो 3 बच्चे पैदा करने हैं और बढ़ेंगे। नो, बट सोल्यूशन क्या है? ज्यादा एयरक्राफ्ट ऐड किए जाए। ये हुआ है, ऐसा हुआ, एयरक्राफ्ट ऐड किए गए, नंबर भी अच्छा खासा है, 164, 164। ये एयरक्राफ्ट अभी 15 एयरपोर्ट पर बस खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल इश्यूज हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, फिर भी प्लेन एयरपोर्ट में ही खड़े, उड़ नहीं रहे। I don't know when they will resolve all those issues, but people are really suffering. मतलब सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से लोगों की हवाइयां उड़ रही है, लेकिन 15 एयरपोर्ट्स में खड़े हुए 164 प्लेन उड़ नहीं रहे हैं। आप अभी जाके चेक कर सकते हो, दिल्ली से मुंबई जाने में जितना एयरफेयर लग रहा है उससे कम पैसे में आप किसी अच्छी इंटरनेशनल सिटी जा सकते हो। पेरिस, लंदन, दुबई, सिंगापुर। यह है, डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट से ज्यादा महंगी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसा अमृत काल चल रहा है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट से सस्ती मिल रही है तो थोड़ा बाहर घूम के आओ ना, बकवास मत करो। चुप। नो गाइस, दिस इज अ ह्यूज कंसर्न एंड नाउ दिस इज समथिंग मोर सीरियस। हमारे देश में एविएशन सेक्टर में डुओपोली चल रही है। मेजर प्लेयर कौन है? इंडिगो विद अराउंड 65-62% ऑफ द मार्केट शेयर। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस बताया गया है। हम नहीं मानेंगे। हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्ट्स को मानते हैं जो कि हमारे मोदी जी की तारीफ करती है।
Anyways, but yeah, that was the report. Indigo को एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में 109 एयरलाइंस में 103rd पे रखा गया है. And people are saying it's the worst airline. Some people who are fans of Indigo, they are saying no. पर हाँ, Indigo में ये हुआ था ना, बहुत टाइम लगा रहा था. इट वॉज रूट दो. अच्छा, और ये एयर हेल्थ स्कोर जो है उसको 2 फैक्टर्स पे जज किया गया है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाँ यहां तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एंड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन क्लेम्स. इंडिगो ने बोला ये सब झूठ है, ये एंटी नेशनल है. इंडिगो वाले सीख चुके हैं. ऐसे ही थोड़ी इंडिगो वालों ने 63% का मार्केट शेयर ले रखा है. कुछ तो कहीं से सीखा होगा. बट लीव दीज डैम रिपोर्ट्स. हमको हमारे एयरपोर्ट बेहतर चाहिए, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो यार. कम ऑन. सी, जो प्रॉब्लम है जो एयरपोर्ट्स पे हो रही है, फ्लाइट्स पे हो रही है, हम सब इससे सफर कर रहे हैं. सब लोग परेशान हैं, और इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए क्योंकि लोग सच में परेशान हैं. इतना अनइवन अबनॉर्मल एयरफेयर है यार. कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 17,000, कभी 4,000. साथ ही इस इशू पे जब मिस्टर राघव चड्ढा ने राज्यसभा में डिस्कस किया तो सच में लगा कि इस पर बात करनी चाहिए. नाउ होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. वी ऑलवेज शोड यू दीज पिक्चर्स. या इंडियन रेलवे, खचाखच भरी हुई ट्रेन, लोग लटक रहे हैं, और ये सब देख के मिस्टर अश्विनी वैष्णव इमोशनल हो जाते हैं. रियलिटी में नहीं, हमारे शो पे रो दो. बट नेशन वांट्स टू नो आप क्यों रो रहे हो, क्यों? एयरपोर्ट की तो इससे भी बुरी हालत है, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं वैसे भी. कि इसी पर हो जाए कि रेलवे तो यूं ही बदनाम है, कि रेलवे तो यूं ही बदनाम है. अरे एयरपोर्ट के तो और भी बुरे हाल हैं. हमारे देश के एयरपोर्ट कई ओकेजन्स पर एयरपोर्ट की जगह एयरफोर्ट बन जाते हैं और पैसेंजर स्टाफ वालों से लड़ते रहते हैं. इस बार 15 अगस्त पे ये पिक्चर्स वायरल हुए थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के. या सिक्योरिटी चेक की वजह से लोगों को रोका और लोग मतलब परेशान हो गए, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दी. एंड लेट मी रिमाइंड यू, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड. बुरी हालत है. ऐसे बनेंगे विश्व गुरु. सी, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है. इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए और फैसिलिटी लाई जाए, नए ऐप लॉन्च किए जाए. जो अभी किया हुआ है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है. लोग कहते हैं बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हमारे देश में, उनमें नए टर्मिनल जोड़े जाए, रनवे बनाया जाए. ये सारे काम किए जा सकते हैं, पर गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है. और दुख इस बात का होता है कि इतना सारा एयरफेयर देने के बाद भी, महंगे महंगे समोसे खाने के बाद भी पैसेंजर्स को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती. आई मीन कम ऑन, वी आर विश्व गुरु. एयरपोर्ट तो अच्छे दिखने चाहिए. चिकारा तो कहता है 1 कचौरी 2 समोसा, एयरपोर्ट पर किसका क्या भरोसा. सही की चिकारा भाई. ये समोसा, डोसा, पानी इतना महंगा जो मिलता है एयरपोर्ट्स पर, लोगों का कहना है कि ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं ये बहुत ज्यादा शेयर लेते हैं, इसलिए इन चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं. वैसे एक बहुत बड़ा सेठ है जो बहुत सारे एयरपोर्ट चला रहा है हमारे देश के. उसका नाम सुनते ही पता नहीं लोग चुप कर देते हैं सबको. लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन. जब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाने वाला था तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उड़ान. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू लिसन टू इट यू विल बी लाइक वाओ, उड़ान तो सच में उड़ा ले जाएगी सबको. कमाल की बातें थी इसमें. 2,500 प्रति घंटा फ्लाइट फॉर कॉमन सिटीजन, 601 रूट्स को लिंक किया जाएगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे एविएशन सेक्टर में, आम आदमी सस्ता टिकट लेगा और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करेगा. मतलब कितनी प्यारी बातें, कितनी प्यारी बातें. ऐसा लग रहा है कोई शहद में बादाम भिगो के खिला रहा है. लेकिन रियलिटी देखोगे तो प्लेन के अंदर पैसेंजर एक दूसरे के अखरोट तोड़ रहे हैं. और विपक्ष के एक नेता का यह भी कहना है कि जैसे ही स्कीम लॉन्च हुई 2 एयरलाइंस बंद हो गई. वाह वाह. डोंट यू फाइंड दिस स्ट्रेंज? और गोदी मीडिया बात ही नहीं करता है. आप रोड, ट्रेन, प्लेन, किसी भी जगह के ट्रैवल की बात कर लो. रोड पे ये बैठे हुए हैं टोल लगाने के लिए, और रेलवे में तो ये है ही ट्रेन में सेल्फी लेने के लिए. एंड नाउ प्लेन, यहां भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और चीजें ऐसा लगता है ठीक होने का नाम नहीं ले रही यार. और हम लोग पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे हैं. सो इट्स अ फूड फॉर थॉट. वी शुड फोकस ऑन राइट इश्यूज एंड वी शुड थिंक टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, रियल वंस. वैसे आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा. यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. थैंक यू सो मच. लव यू 3000. धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है मेरी नाक तो करना. नहीं, मगर मैंने टच किया.